हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अभी तक सेफ हो। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बाइक, कार और ट्रक जैसे हेवी व्हीकल्स में क्लच का यूज़ करते हैं, क्लच का यूज़ होता है, लेकिन एक्टिवा, स्कूटी जैसे व्हीकल्स में क्लच का यूज़ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और मेरे चैनल में अभी तक नए हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दिया होगा। तो दोस्तों, आप बहुत ही क्रिएटिव हो, क्योंकि आपको ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्लच का यूज़ स्कूटी और एक्टिवा जैसे व्हीकल में क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बाइक, कार और ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स में क्यों हो रहा है। तो और आप इसका जवाब ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप बहुत ही क्रिएटिव हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लच का यूज़ हम एक्टिवा और स्कूटी जैसे व्हीकल में क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लच का यूज़ हम बाइक, कार एंड ट्रक जैसे हेवी व्हीकल्स में क्यों करते हैं। तो दोस्तों, क्लच का यूज़ बाइक, कार और ट्रक जैसे हेवी व्हीकल्स में इसलिए होता है यूज़ क्योंकि क्लच का मेन काम है गियर को शिफ्ट करना, गियर के शिफ्ट करने में हेल्प करना। तो दोस्तों, आप ये बाइक, कार और ट्रक जैसे हेवी व्हीकल्स में देखेंगे तो इसमें गियर ड्राइव का यूज़ होता है। मतलब कि इंजन से पावर जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होंगे तभी वो रोटेशन हमें टायर तक, व्हीकल के टायर तक पहुंचाना होता है, तो वो गियर ड्राइव से पहुंचते हैं। तो ऐसे व्हीकल्स में गियर ड्राइव यूज़ होती हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि अगर ऑब्वियस बात है कि गियर ड्राइव का यूज़ है तो इसमें सभी गियर्स होंगे, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। और जब भी हम इनिशियल कंडीशन में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो तभी फर्स्ट गियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ड्राइविंग शाफ्ट का छोटा गियर एंड ड्रिवन शाफ्ट का बड़ा गियर कनेक्टेड रहता है। और जैसे ही हम आगे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे हम फोर्थ या फिफ्थ गियर तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो तभी हमें ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बल्कि वहाँ पर हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। तो इसीलिए वहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट का बड़ा गियर एंड ड्रिवन शाफ्ट का छोटा गियर कनेक्टेड रहता है। तो इसीलिए हमें ये गियर को शिफ्ट करने के लिए, बदलने के लिए क्लच की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर हमें फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाना है तो हमें क्या करना होगा कि क्लच दबाना होगा, और जब भी क्लच हम दबाएंगे तभी ये जो ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट जो कनेक्टेड हैं पहले, वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे और गियर शिफ्ट हो जाएगा और दूसरे गियर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि दूसरा गियर में जो भी गियर कनेक्शंस लगने होंगे अगर ये गियर ड्राइव में, वो लग जाएंगी, और उसके बाद हम ये क्लच छोड़ेंगे तभी ये हमारा व्हीकल जो है वो सेकंड गियर में आ जाएगा, और वैसे ही आगे हम ये शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम ये क्लच का यूज़ ऐसे व्हीकल में करते हैं। और अगर हम एक्टिवा या स्कूटी जैसे व्हीकल में बात करें तो उसमें क्लच का यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर CVT का यूज़ होता है, मतलब कि कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। वहाँ इस टाइप के ट्रांसमिशन का यूज़ होता है जो बहुत ही लाइट वेट का होता है, और वो लाइट वेट ही कैरी कर सकता है। तो इसीलिए ये जो CVT है वो लाइट वेट व्हीकल, मतलब कि स्कूटी और एक्टिवा जैसे व्हीकल में हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये हम जो CVT है वो हम ये बाइक, कार और ट्रक जैसे व्हीकल में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हैवी वेट व्हीकल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड हम कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट रहती है ऐसे व्हीकल्स में। तो इसीलिए अगर हम ये यूज़ करें CVT उसमें, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं देगा, और जो व्हीकल की जो लाइफ है वो भी कम कर देगा। इसलिए हम जो है वो ये CVT ये ऐसे हेवी व्हीकल्स में यूज़ नहीं करते, क्योंकि CVT ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम जो CVT है वो ऐसे लाइट वेट व्हीकल में यूज़ करते हैं। और CVT जो है वो उसको कोई क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको कोई क्लच की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्पीड के हिसाब से गियर का डायमीटर चेंज करके ट्रांसमिशन कर सकता है। मतलब कि जब भी इंजन से जब भी रोटेशन आएगा, मतलब पावर जब भी हमें मिलेगा, जब भी ये रोटेशन हमें व्हीकल के टायर तक पहुंचाने होते हैं, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली हमें स्पीड के हिसाब से ये गियर का जो डायमेंशन है, मतलब कि गियर के जो डायमीटर्स
कनेक्टेड रहने चाहिए। मतलब कि फर्स्ट गियर में, जैसे कि फर्स्ट गियर में ड्राइविंग शाफ्ट का छोटा गियर एंड ड्राइवर शाफ्ट का बड़ा गियर कनेक्शन होना चाहिए। तो वो इस तरह से वरी होकर ड्राइविंग शाफ्ट का छोटा गियर एंड ड्राइवर शाफ्ट का बड़ा गियर कर लेता है। और जब भी हम स्पीड बढ़ाते हैं तभी वैसे वैसे वो डायमीटर का, मतलब कि गियर के डायमीटर का चेंजेस करके वो हमें दूसरे गियर पर, उसके बाद तीसरे गियर पर और उसके बाद चौथे गियर पर, मतलब कि चौथे गियर में हमें ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, टॉर्क की नहीं रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें चौथे गियर में ड्राइविंग शाफ्ट का बड़ा गियर एंड ड्राइवर शाफ्ट का छोटा गियर जैसी असेंबली कर देता है। मतलब कि ऐसी हमें कोई वहाँ पर क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए जो है हम क्लच का यूज़ ऐसे लाइट व्हीकल में नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये CVT क्या है? CVT का मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अगर आपको ये समझ में ना आया हो, अगर मैं सही थियोरिटिकल में बोलता हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो कि ये किस तरह से वर्क करता है, तो आप ये गूगल या यूट्यूब पर भी ये सर्च कर सकते हैं। तो आपको इसका पूरा एनिमेशन मिल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये गियर का डायमेंशन वरी कर ट्रांसमिशन करवाता है व्हीकल में। तो इसका आपको पूरा एक वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप गूगल या यूट्यूब पर भी ये सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लच जो है हम क्यों लाइट वेट व्हीकल में यूज़ नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।